हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 69th बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ को डिस्कस करूंगा। इसके पूर्व में हमने 100 MCQ को डिस्कस किया है। आज 101 नंबर से 250 नंबर तक MCQ को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पुराने डिस्कशन का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग उसे देख सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 101 से 250 तक MCQ को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 127। जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वह WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है और वर्ष 2023 की सूची में 146 देशों में भारत को 127वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो 101 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। तो 102 का भी आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भवानी देवी। इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज का खिताब इनके नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मैक्स वर्स्टप्पन ने। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपान उपहार में दिया है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत ने किस देश को INS कृपान उपहार में दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वियतनाम। अगला प्रश्न है, सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल लगाकर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है? कुल मिलाकर प्रश्न पूछा गया है कि सैफ चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण 2023 में आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 14वां संस्करण। अगला प्रश्न है, 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। तो 2023 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 9वां संस्करण। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नुसरत चौधरी। अगला प्रश्न है, कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कांस्य पदक। अगला प्रश्न है, किसे हाल में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? बी, यानी कि सलमान रुश्दी को। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा? जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जर्मनी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर केंद्र सरकार के द्वारा PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। तो 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरामेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो देखिए, ये नाम से ही लग रहा है यहाँ पर गेको के साथ मिजोरामेंसिस जुड़ा हुआ है। तो ये मिजोरम राज्य का है, ठीक है। तो 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मिजोरम।
अगला 114वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 फुटबॉल का किस देश ने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतारिया 1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में किया जाएगा, यानी कि 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो 10,000 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 119, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, थाईलैंड के थिपाचा पुथावेंग को। अगला 120 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में 2021 का गांधी शांति पुरस्कार उत्तर प्रदेश के गीता प्रेस को प्रदान किया गया है। यह गीता प्रेस उत्तर प्रदेश में स्थित है। 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? तो मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व होगा। अगला प्रश्न है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 का खिताब मिस्र ने जीता है। 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता? फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इगा स्विएटेक ने, यानी कि 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया? देखिए विकल्प है नेपाल, जापान, इंडोनेशिया और कंबोडिया। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नेपाल। जब मई महीने का प्रत्युत्तर दर्पण हमने आपके साथ डिस्कस किया था तो इस बात की चर्चा हमने की थी कि भारत और नेपाल के बीच हाल ही में बिजली निर्यात को लेकर समझौता किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक नामक एक पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत ने। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश ने वृद्धि की है? सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा परमाणु हथियार में वृद्धि किस देश में दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चाइना। अगला प्रश्न है, पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया। बताएं कि कैपिटल हिल कहां अवस्थित है? तो बहुत आसान प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अमेरिका। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तेलंगाना। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो अरुण पोल नामक ऐप अरुणाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में बिहू कुह उत्सव मनाया गया? बिहू कुह उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अगला, किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गीता राव गुप्ता।
अगला 133 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा राज्य महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? बताइए, बहुत आसान प्रश्न है। राज्य महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से। 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया। 134 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 135 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है? सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान के किस शहर में की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उदयपुर। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार ललिता नटराजन ने जीता। 136 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 137 नंबर प्रश्न, आरबीआई ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहां अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नागालैंड। अगला, कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2023-24 शैक्षणिक सत्र में अपने विश्वविद्यालय कैंपस में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो 138 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 139 नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में टॉप पर कौन सा राज्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश भारत के पड़ोसी देश चाइना के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है। 141 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुंबई। अगला, एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? तो डिजिटल भुगतान के मामले में टॉप पर भारत है। 143 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कहां पर दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित की गई? तो दुनिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो बैठक है वह सिंगापुर में आयोजित की गई। 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? अमचांग वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। 145 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 146 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आयोजित एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर काबिज रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब इंडिया ने जीता है। 147 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 148 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर यूएई उभरा। तो 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 149 नंबर प्रश्न है, हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बने। तो 149 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, ट्विटर पर 2.5 करोड़ यानी कि 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि योगी आदित्यनाथ। अगला 151 नंबर प्रश्न है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में विज्ञान विदुषी के नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास
एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच युद्धाभ्यास है, इसका संस्करण 12वां कहां पर आयोजित किया गया? चौबटिया में। 152 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि MRF। अगला प्रश्न है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि तेलंगाना। किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब प्रदान किया गया है? तो भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब टाटा ग्रुप को प्रदान किया गया। 156 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के तहत बड़े राज्यों की सूची में केरला ने टॉप स्थान प्राप्त किया। 157 का आंसर हो जाएगा डी। अगला, सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा की गई है? तो सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा की गई है। तो 158 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला, जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य या यूटी कौन है? यानी कि देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है जिसने जिला सुशासन सूचकांक को जारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? तो सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया। तो 160 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा हाल ही में जुली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है? तो जुली लद्दाख, इसका एक और नाम है हेलो लद्दाख। यह भारतीय नौसेना के द्वारा लद्दाख में प्रारंभ किया गया। तो 161 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। 162 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 163 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि केरला। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान IIT मद्रास ने प्राप्त किया है और इंजीनियरिंग वाले में भी पहला स्थान IIT मद्रास को ही प्राप्त हुआ है। तो 165 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम अहिल्याबाई होलकर रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि अहमदनगर। 166 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि सेलेस्टे सोलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। अगला प्रश्न है, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता। 168 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना? यानी कि एक बात स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार जो है वह चैंपियन बना। किसे हराकर चैंपियन बना? तो सी यानी कि राजस्थान को बिहार ने परास्त किया। अगला है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन S20 साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया? तो G20 अध्यक्षता के तहत विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। 170 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक, आइए यहां पर विकल्प देखते हैं। यस, जो तीसरी बैठक है वह कहां पर आयोजित किया गया? तो विकल्प के अनुसार आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पुणे में। हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में किया गया? महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? ए, यानी कि महाबलीपुरम में। और अभी हमने प्रीवियस बताया कि साइंस 20 का आयोजन कहां पर किया गया? भोपाल में किया गया था, और महिला 20 महाबलीपुरम में। अगला, किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? एशिया कप 2023 का आयोजन संयुक्त रूप से पाकिस्तान और श्रीलंका, यानी कि दोनों मिलकर करेंगे। 173 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य यानी कि फर्स्ट रैंक पर मध्य प्रदेश आया, और बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार का तीसरा स्थान है, आप लोग इसे याद रखेंगे। पहला स्थान पर एमपी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेल का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया। 175 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करने का फैसला लिया है? तो कर्नाटक में चुनाव के पश्चात जब सरकार चेंज हुई तो उसने पुरानी सरकार के धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करने का फैसला किया। तो 176 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार किसने जीता? ए, यानी कि रामचंद्र गुहा। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पाकिस्तान। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? तो इंटरनेशनल यानी कि प्रश्न है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीतने वाले जॉर्जी गोस्पोडिनोव किस देश से संबंधित हैं या किस देश के लेखक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बुल्गारिया। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? तो भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य केरला बना। 181 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, DRDO के द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वीं 2023 का आयोजन किया जाएगा? यानी कि भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाएगा? आइए विकल्प देकर बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 27 वर्ष। अगला, भारत, फ्रांस और UAE के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? तो भारत, फ्रांस और UAE के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास का हाल ही में आयोजन ओमान की खाड़ी में किया गया। 184 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर आया? तो भारत ने 15 पदक प्राप्त किए हैं और भारत इसमें फर्स्ट स्थान पर आया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 185 का सी। अगला प्रश्न है, अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? तो बिपरजॉय साइक्लोन का नाम बांग्लादेश के द्वारा रखा गया, और इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वह गुजरात में देखने को मिला है। ठीक है, हालांकि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान ये 3 राज्य से प्रभावित हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव गुजरात में देखने को मिला और इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया। तो 186 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरुआत की है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई। 187 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रितु कालरा। अगला, ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थान की सूची में कौन सा फर्स्ट स्थान पर रहा? तो ओवरऑल कहिए, ओवरऑल या इंजीनियरिंग, दोनों में आईआईटी मद्रास फर्स्ट स्थान पर रहा। तो 190 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो 78वें अध्यक्ष के रूप में डेनिस फ्रांसिस को चुना गया। 191 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि असम में। अगला प्रश्न है, किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि टाटा ग्रुप। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कहां पर? गुजरात में। किसके द्वारा? टाटा ग्रुप के द्वारा। दोनों आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो इसका विकल्प देकर आप लोग आंसर बताएंगे। इसका विकल्प है सूरीनाम, नेपाल, कंबोडिया और इंडोनेशिया। बताइए, हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति किस देश की यात्रा पर गई थी? ए यानी कि सूरीनाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। 195 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 196 नंबर, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पर आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। 196 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? तो भारत का पहला सौर शहर सांची मध्य प्रदेश में, यानी 197 का करेक्ट आंसर है बी। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहां विकसित किया जाएगा? तो भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव महाराष्ट्र के भिवंडी में विकसित किया जाएगा। 198 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान प्रारंभ किया है? 100 डे 100 पे नामक अभियान आरबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया। 199 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की तैयारी की है? 2030 तक चंद्रमा पर इंसान भेजने की तैयारी चाइना के द्वारा। 200 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 201 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहेद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? अल मोहेद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच का नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। 201 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि नेपाल। इसके अलावा 2080 के दशक को भी नेपाल ने पर्यटन दशक के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 202 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि म्यांमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से फिजी देश ने सम्मानित किया। 205 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता? बताइए, बहुत आसान प्रश्न है। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता? विकल्प है दिल्ली कैपिटल, गुजरात टाइटंस, और 2 विकल्प देख लीजिए, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग। आप सभी जानते हैं कि यह खिताब चेन्नई सुपर किंग सीएसके ने जीता है। किसे? गुजरात को हराकर। अगला है,
किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल कर लिया है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया तेलंगाना ने। 207 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किस देश ने टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेफून किस देश ने लॉन्च किया? तुर्की ने। 208 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला 209 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। 209 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया। 210 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला रियाना बरमानी बनी है। सऊदी अरब की महिला है, ठीक है। 211 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा राज्य पर्यटन के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया। 212 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को आयोजित की जाती है। 213 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने इंडियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इंडियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब, इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता। 214 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस MGS के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अमरदीप सिंह औजला। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? तो भारत के नए विधि मंत्री या कानून मंत्री कौन हैं? अर्जुन राम मेघवाल, यानी कि 216 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कर्नाटक के 22वें मुख्यमंत्री, नंबर याद रखिएगा, 22वें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बने हैं। 217 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि डेंगू। 16 मई को इसके प्रति जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 16 मई को केरल की स्थापना हुई थी और इसने इस वर्ष भी अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो 219 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ट्विटर की नई CEO लिंडा याकरिनो को बनाया गया है। 220 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला, IPL में अब तक सबसे तेज अर्धशतक जो कि 13 गेंद पर 50 रन बनाने का रिकॉर्ड लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? सबसे तेज 50 रन बनाने का रिकॉर्ड किनके नाम पर? यशस्वी जायसवाल। 221 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, फैशन ब्रांड गुस्सी कि पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आलिया भट्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नारुमोल चाइवाई थाईलैंड। देखिए, मंथ जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ होता है वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। ICC प्लेयर ऑफ द ईयर हो तो उसे आप लोग याद करिएगा, क्योंकि हर एक मंथ का जो चेंज होते रहते हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगला, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने, यहाँ पर भी ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर पुरुष खिलाड़ी पूछा गया, मैं बता दे रहा हूँ, फखर जमान पाकिस्तान के। 224 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लियोनेल मेसी।
अगला प्रश्न है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। 226 का करेक्ट आंसर है सी। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो शबनीम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका से संबंधित खिलाड़ी हैं। 217 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत ने 180 देशों की सूची में 161वां स्थान प्राप्त किया है। तो 228 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 229 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? किसका? बैंक ऑफ इंडिया का। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि रजनीश कर्नाटक। प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 230 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिलाड़ी कौन बने हैं? तो चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिलाड़ी डिंग लिरेन बने हैं। 231 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि पंकज सिंह। अगला प्रश्न, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड राजकुमार राव को प्रदान किया गया। 233 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किसे भारत का प्रथम गांव घोषित किया है? तो माना उत्तराखंड को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया? तो भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा कोच्चि केरल में। 235 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है? तो सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। 236 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम पर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि चाइना। अगला प्रश्न है, किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? तो पुलित्जर पुरस्कार 2023 न्यूयॉर्क टाइम्स को प्रदान किया गया। किस लिए? क्योंकि उसने रशिया यूक्रेन वॉर की इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की है। 238 का बी। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहां पर आयोजित किया गया है? तो बताइए पिट्सबर्ग कहां पर है? बर्लिन जर्मनी में। तो 239 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किया है। 240 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला है 241 नंबर प्रश्न, तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि मध्य प्रदेश। BCCI के द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? तो इंडियन क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर एडिडास को घोषित किया गया। 242 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 243, भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। 243 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि हैदराबाद।
चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि महाराष्ट्र। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की है? तो 2000 रुपये की नोटों की वापसी की घोषणा की। 246 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि असम में। 248 नंबर प्रश्न है, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि फ्रांस। अगला प्रश्न है, 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का उद्घाटन किया? तो भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र चंडीगढ़ में। 239 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और 250 नंबर प्रश्न, भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। इस पोत का क्या नाम है? तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोत को सेवा मुक्त कर दिया, इसका क्या नाम है? तो आप बताएंगे आईएनएस मगर। और 251 नंबर प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना की शुरुआत उत्तराखंड के द्वारा की गई है। तो 251 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने 150 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर एमसीक्यू को डिस्कस किया है, जो कि 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि करंट अफेयर सेक्शन की तैयारी के दौरान यह वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।